हेलो और स्वागत है आपका आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन सिनेमा और तमिलनाडु की राजनीति के उस अद्भुत संगम की, जहां रुपहले पर्दे का एक स्टार अक्सर असल जिंदगी का नेता बन जाता है। सिनेमा के सुपरस्टार से लेकर सत्ता के गलियारों तक का ये सफर हमेशा से ही बहुत दिलचस्प रहा है। और आज हमारे सामने इस कहानी का सबसे नया और सबसे चर्चित अध्याय है थलापति विजय की राजनीति में एंट्री। हम इस पूरे सिनेमा टू पावर फेनोमेनन को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में हम बहुत ही मजेदार और सीखने वाली चीजें देखने वाले हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम ये लाइन पढ़ते हैं ना, जब जनता अपने हीरो को भगवान बना देती है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। तमिलनाडु में ये एकदम ग्राउंड रियलिटी है। इस राज्य में जब कोई हीरो बड़े पर्दे पर अन्याय के खिलाफ लड़ता है, तो जनता उसे सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं देखती। वो धीरे धीरे उनके लिए उम्मीद का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन जाता है। एक ऐसा मसीहा जिससे लोग अपनी असल जिंदगी की परेशानियां दूर करने की आस लगा बैठते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो किसी भी स्टार को सीधे सत्ता के टॉप पर बैठा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। नमस्ते, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दान करें। चैप्टर 1, भावनाओं का खेल। भारत के बाकी हिस्सों की राजनीति समझना एक अलग बात है, लेकिन तमिलनाडु के बिसात को समझने के लिए आपको थोड़ा अलग नजरिया चाहिए। यहाँ की राजनीति को आप सिर्फ साधारण मुद्दों या आंकड़ों के चश्मे से नहीं देख सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ भावनाओं पर वोट क्यों पड़ते हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, अपनी भाषा पर अत्यधिक गर्व। यहाँ के लोग अपनी मातृभाषा से एक बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरा, एक बेहद मजबूत क्षेत्रीय पहचान। और तीसरा, जो हमारा आज का मेन टॉपिक भी है, सिनेमा का गहरा सांस्कृतिक प्रभाव। इतिहास गवाह है कि यहाँ के चुनाव हमेशा इन्हीं भावनाओं से प्रेरित रहे हैं, और सिनेमा एक तरह से लाउड स्पीकर का काम करता है, जो इन भावनाओं को बढ़ाकर सीधे वोटर्स के दिलों तक पहुंचाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई नई बात नहीं है। थलापति विजय का राजनीति में आना कोई अजूबा या अचानक हुई घटना नहीं है। यह एक बहुत लंबी ऐतिहासिक परंपरा का अगला कदम है। 1950 और 60 के दशक में एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर ने फिल्मों से जो सफ़र शुरू किया था, वो उन्हें सत्ता के सर्वोच्च पद तक ले गया। उनके बाद 80 और 90 के दशक में जयललिता ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया और जनता के दिलों में अम्मा की जगह बनाई। और अब आज के समय में थलापति विजय इसी लीगेसी के सबसे नए चेहरे के रूप में सामने आए हैं। नमस्ते, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दान करें। सामने आए हैं। चैप्टर 2, सिनेमा टू पावर फेनोमेनन। आखिर एक सिनेमैटिक सुपरस्टार खुद को राजनीतिक ताकत में कैसे बदलता है? तो ये है तमिलनाडु की राजनीति का वो आजमाया हुआ 3 कदम वाला फॉर्मूला। पहला कदम, पर्दे पर हमेशा गरीबों के मसीहा का किरदार निभाओ, भ्रष्ट सिस्टम से लड़ो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। दूसरा कदम, इसके जरिए जनता के साथ एक इतना गहरा इमोशनल कनेक्शन बना लो जो फिल्म खत्म होने के बाद भी कायम रहे। और तीसरा कदम, सही समय आने पर उस मसीहा वाली फिल्मी छवि को असली राजनीतिक ताकत में बदल दो। देखिए, जब जनता बार बार किसी स्टार को पर्दे पर न्याय दिलाते देखती है, तो उनके दिमाग में उस स्टार की एक रियल वर्ल्ड सेवियर वाली पक्की छवि बन जाती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो इसके पीछे की साइकोलॉजी है। इसे हम ट्रस्ट इल्यूजन या भरोसे का भ्रम कह सकते हैं। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां मतदाता फिल्म स्टार के ऑन स्क्रीन हीरोइज्म को उसकी असल जिंदगी की राजनीतिक काबिलियत मान लेते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर हीरो फिल्म में 10 गुंडों को मारकर गांव वालों को बचा रहा है, तो लोगों को सबकॉन्शियसली ये भरोसा हो जाता है कि वो असल जिंदगी में भी उनकी सारी समस्याएं चुटकियों में सुलझा देगा। ये हीरो वर्शिप और राजनीतिक क्षमता का एक कमाल का मिक्सचर है। अब एंट्री होती है चैप्टर 3। नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में हम बहुत ही मजेदार और सीखने वाली चीजें देखने वाले हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैप्टर 3 की नया दावेदार थलापति विजय। इसी ऐतिहासिक फॉर्मूले को आजमाने के लिए अब मैदान में उतरे हैं आज के दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है, तमिलागा वेत्री कड़बम यानी टीवीके। और सच कहूं तो ये राज्य के लिए एक बहुत बड़ा शॉक फैक्टर है। ये सिर्फ एक पार्टी का लॉन्च नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है।
सोचिए, पुरानी और सेटल्ड पार्टियों के सामने अचानक से एक ऐसा नया चेहरा खड़ा हुआ है जिसके पास पहले से ही करोड़ों की संख्या में जान छिड़कने वाले फैन मौजूद हैं। अगर हम टीवीके के कोर विजन पर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से नजर डालें तो उनके मुख्य फोकस हैं शिक्षा में सुधार, रोजगार पैदा करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना और सत्ता में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। अब अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल वही सामाजिक संदेश हैं जो विजय पिछले कई सालों से अपनी फिल्मों के जरिए लगातार अपने फैंस तक पहुंचाते रहे हैं। मतलब उनकी फिल्मों की थीम अब उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो बन चुकी है। लेकिन देखिए, सिनेमा और असल हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ विजय की सिनेमैटिक ताकतें हैं, जैसे युवाओं का भारी समर्थन, विशाल फैन क्लब, एकदम फ्रेश छवि और सोशल मीडिया पर उनकी वायरल रीच। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही कठोर राजनीतिक हकीकतें खड़ी हैं। उनका सामना बेहद अनुभवी राजनेताओं से है, उन्हें राज्य के बहुत ही जटिल जातीय समीकरणों को सुलझाना होगा और सबसे बड़ी बात, चुनाव लड़ने के लिए जिस भारी ग्राउंड नेटवर्क और रिसोर्सेज की जरूरत होती है वो फिलहाल उनके पास उस स्तर का नहीं है जो पुरानी पार्टियों के पास होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। इतिहास गवाह है कि सिर्फ स्टारडम सत्ता की गारंटी नहीं होता। हम थालेपति विजय की वर्तमान आक्रामक रणनीति की तुलना सुपरस्टार रजनीकांत के पिछले राजनीतिक प्रयास से कर सकते हैं। रजनीकांत ने भी राजनीति में एंट्री की थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को पीछे खींच लिया। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही स्टारडम कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किलों भरा होता है। नमस्ते, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दान करें। तो अब देखते हैं चैप्टर 4 द मॉडर्न प्लेबुक, कैसे विजय इस फॉर्मूले को आज के दौर में बदल रहे हैं। इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए विजय को पता है कि वो सिर्फ पुराने फॉर्मूले के भरोसे नहीं बैठ सकते, इसलिए उनकी रणनीतिक चालें काफी क्लियर हैं। वो सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर सीधा कनेक्शन बना रहे हैं। उनका सबसे बड़ा दांव है अपने लाखों फैन क्लब मेंबर्स को अनुशासित पॉलिटिकल वॉलंटियर्स में बदलना। वो लगातार एक कंसिस्टेंट सोशल मैसेज दे रहे हैं और सबसे अहम बात, वो अपने करोड़ों फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके एक बेहद मजबूत डिजिटल ग्राउंड गेम तैयार कर रहे हैं जो सीधे वोटर्स के मोबाइल फोन तक पहुंचता है। नमस्ते, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दान करें। फोन तक पहुंचता है। चैप्टर 5 चुनावी गणित। चलिए अब थोड़े नंबर्स की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है 10 से 15%। जी हाँ, बस इतना ही। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अगर विजय की पार्टी टीवीके केवल 10 से 15% वोट शेयर भी खींच लेती है ना, तो राज्य की राजनीति में भूचाल आ सकता है। ये छोटा सा दिखने वाला आंकड़ा तमिलनाडु के पुराने गठबंधनों और समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख देने की ताकत रखता है। और यहीं से पैदा होता है द किंग मेकर सिनेरियो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए टीवीके अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती, तब भी वो 10 से 15% का वोट बैंक उन्हें एक अल्टीमेट पावर देगा। वे तमिलनाडु की राजनीति के किंग मेकर बन जाएंगे, यानी एक ऐसी ताकत जिसके समर्थन के बिना कोई भी दूसरी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में हम बहुत ही मजेदार और सीखने वाली चीजें देखने वाले हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैप्टर 6 दांव पर क्या है, इस पूरे राजनीतिक जुए का नतीजा क्या होगा। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस ऑब्जेक्टिवली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बड़े गैम्बल के आउटकम क्या हो सकते हैं। अगर टीवीके जीतती है तो ये बिना किसी शक के तमिलनाडु में एक नए युग की शुरुआत होगी, युवा नेतृत्व और नई पॉलिसियों का दौर। लेकिन अगर टीवीके हार भी जाती है, तब भी वो राजनीति पर एक बहुत ही गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ जाएंगे। वे भविष्य के चुनावों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर लेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि जीत हो या हार, विजय अब केवल एक एक्टर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुके हैं। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। इतिहास के इस फॉर्मूले और आज की मॉडर्न राजनीतिक हकीकतों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या थलापति विजय सच में तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर वे पॉलिटिकल दुनिया में सिर्फ एक और फिल्म स्टार बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, तमिलनाडु की राजनीति का ये शो एकदम ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।